आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। इसमें हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 23वां, 24वां, 25वां, 26वां श्लोक, उनके संधि विच्छेद और उनके शब्दार्थ, हर एक प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ और उसका अनुवाद। इसमें जो है आत्मा का विषय चल रहा है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है और वो इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। वो अव्यक्त है, प्रकट है, अदृष्ट है, सूक्ष्म है, लेकिन है। मनुष्य के अंदर जो कोई भी ये कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये जो मैं है ये आत्मा है। मैं विचार करता हूं, किसी चीज का विचार कर रहा हूं। बुद्धि एक अलग चीज है जो विचार कर रही है, लेकिन ये जो कह रहा है कि मैं विचार कर रहा हूं, ये आत्मा है, जो आत्मा को आदेश देती है कि विचार कर। जो कहते हैं मैं विचार कर रहा हूं, करना चाहता हूं, कहते वो जो आत्मा के शास्त्रों में 5 लक्षण कहे गए: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। जहां पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है वहां आत्मा को माना जाता है। सुख जो अनुभव करती है, दुख अनुभव करती है, जो इच्छा करती है, जो प्रयत्न करती है, जहां पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है वहां पर आत्मा की उपस्थिति देखी जाती है, ये मानी जाती है। कोई चीज इंद्रियों से परे है, जिसको हम दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन मीन्स जो इंद्रियों से, या इंद्रियों से, जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट से भी, जिस भी चीज से हम, जैसे भी जिस भी साधन से, चाहे 5 इंद्रियों से, चाहे नहीं देख सकते। वो अगर किसी चीज को हम इस तरह से नहीं जान सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे आकाश, देव, स्पेस है, दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये एक आत्मा है। अब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा जो तत्व जो दिखाई नहीं दे रहा, जो व्यक्त है, ठीक जैसे सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, ऐसी आत्मा हमारे शरीर में व्याप्त है। तो इसका जो है भगवान कृष्ण इसमें आत्मा का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा क्या चीज। मैं फिर बताऊं, जो मैं है, मेरा दिल खाने का कर रहा है। ये कौन है जो कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है? भाई स्वाद ने, जिव्या ने रस चखना है, आंखें देख रही हैं, वो देखने कार्य कर रही। हृदय हमारा एक आस्था रखता है किसी के प्रति, भाव है हृदय हमारा। जो उद्वेग होते हैं, घृणा के, करुणा के, हर्ष के, हम बुद्धि भी नहीं सोच रहे, भावुकता में हमारे क्षण भर में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उस आत्मा से अलग है। मनुष्य भाव वेल हो रहा है, वो आत्मा उसका कार्य कर रही, मन से कार्य करा रही है। मन जो है भाव का प्रधान है। तो इसका जो हम करते हैं 23वां श्लोक है इसका। अब जो चीज अव्यक्त हो उसको आप करोड़ों प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, करोड़ों प्रकार से। जैसे इसको पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। श्लोक 23 में कहता हूं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, न चैनम कले दंत्यापो न शोषयति मारुत है। ये बड़ा प्रसिद्ध है, अमूमन इसको सुनते हैं। न एनम, नैनम छिंदंती शस्त्राणी न एनम दहती पावक है, न चैनम कलेद्यंती आप है, न शोषयति मारुत है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी
नैनम दहती पावक है, न चैनम कलिदंत्यापो न शोषयति मारुतः। न तो इस आत्मा को शस्त्र छेदते हैं, छेदना काटना भी कह सकते हैं, न इसे अग्नि जलाता है और न इसे जल गलाते हैं, न पवन सुखाता है। न एनम शस्त्राणि छिंदंती, न तो इस आत्मा को शस्त्राणि शस्त्र छिंदंती छेदते हैं, न एनम इसे पावक है अग्नि दहती जलाता है, च और न एनम न इसे आप है जल, कलेद्यंती गलाते हैं, न मारुत है न पवन शोषयति सुखाता है। अब वो अव्यक्त है तो उसे क्या तो कोई शस्त्र काटेगा, क्या उसे जलाएगा, क्या उसे गलाएगा जल, और क्या उसे पवन सुखाएगा। श्लोक 24। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अकलेद्यो ऐशोशैव च नित्य है सर्वगत है स्थानोर्चलो अयम सनातन है। वैसे इसको ए को थोड़ा साइलेंट रखते हैं, लेकिन मैं इसको उस तरह से कि जो है ये बड़ा आराम से समझ में आ जाए। अच्छेद्यो यम धायो यम कलेद्यो शोशैव च नित्य है सर्वगत है स्थानोर्चलो अयम सनातन है। संधि विच्छेद कर हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छेद्य अयम, अदहायो अदहाय अयम, अकलेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत है स्थान हूँ अचल अयम सनातन है। अचल है अयम सनातन है। निस्संदेह यह आत्मा अकाट्य है, अच्छेद्य अकाट्य है, यह जलने के अयोग्य, अगलनीय और असोखनीय है। यह सदा सत्तावान, सर्वगामी यानी सब योनियों और लोकों में विचरने वाला है और आत्म रूप से स्थिर अचल सनातन है। एवं निस्संदेह अयम यह, यानी यह आत्मा की बात हो रही है, यह आत्मा अछेद्य है, अकाट्य है, अयम यह अदाह्य है, जलने के अयोग्य, जलाई नहीं जा सकती, अकलेद्य अगलनीय, गलाई नहीं जा सकती, च और अशोष्य है, असोखनीय, इसे सोखा नहीं जा सकता, अयम यह नित्य है, सदा सत्तावान, सर्वगत है, सर्वगामी, सर्वगत है सर्वगामी यानी सब लोकियों और लोक योनियों और लोकों में विचरने वाला है और आत्म रूप से ये स्थिर अचल सनातन है। 25 में कहता हूं अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनम नानु शोचितुम महर्षि। अव्यक्तोयम अव्यक्त है अयम, अचिंत्य है अयम, अविकारी है अयम उच्यते तस्मात् एवं तस्मात् देवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसान है, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अव्यक्त है अयम, अयम यह अव्यक्त है, अचिंत्य है अयम, यह अचिंत्य है, अविकार्य है, तस्मात् एवं इस प्रकार इसको, विदित्वा एनम इसको इस प्रकार जान करके, न अनुशोचितुम अर्हसि योग्य है, शोक करने के योग्य नहीं। यह आत्मा अप्रकट यानी सूक्ष्म अदृष्ट, यह अचिंत्य, यह विकार रहित कहा जाता है उस कारण से, यानी अतः उस कारण से, यानी अतः इसको इस प्रकार जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, यानी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जब ये आत्मा इस तरह की है कि ना इसे काटा जा सकता, न गलाया जा सकता, न इसे सुखाया जा सकता, न इसे शस्त्र छेदते हैं, न अग्नि इसे जलाती है,
तो तू शोक करने के योग्य नहीं, इस प्रकार जान करके अयम यह आत्मा अव्यक्त है। ये अव्यक्त ही नहीं है, जो चीज अप्रकट है, सूक्ष्म है, अदृष्ट है। अयम यह अचिंत्य है, चिंतन से परे है। देखिए, परमात्मा को भी चिंतन से परे कहा जाता है। और जब परमात्मा को जान लिया जाए फिर वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह अविकार्य है, विकार रहित। काम क्रोध लोभ मोह सारी चीजें, इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्विषय है। उच्चतः कहा जाता है, तस्मात् यानी अतः, उस कारण से। एनम इसको एवं इस प्रकार विदित्वा जानकर अनुशोच, तुम शोक करने को न अरसी, तू योग्य नहीं है। यानी तुझे शोक नहीं करे, तो किस लिए शोक कर रहा है? किसको मारेगा तो किसको काटेगा? ये शरीर तो वैसे भी नाशवान है। 26 में कहता हूं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचतुम हरसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवम शोचतुम हरसि। और यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है वीर, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अथ और च यदि, एनम इसको, नित्य जातम नित्य जन्मने वाला, यदि तू इस प्रकार मानता है कि आत्मा फिर जन्म लेगी, फिर नया शरीर धारण करेगी, फिर मृत्यु प्राप्त होगी, फिर जन्म लेगी, फिर प्राप्त होगी, यदि तू इसको इस प्रकार भी मानता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। नित्य जातम नित्य जन्मने वाला अथवा व नित्यम मृत्यम नित्य मरने वाला मन्य से मानता है महाबाहो वीर, तथापि तो भी तुम तो एवं इस प्रकार शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। तो ये आत्मा के बारे में ये जो है, यही जो कहता है कि सांख्य योग के हिसाब से मैं तुझे वर्णन किया है, फिर आगे बुद्धि योग के हिसाब से, तो सांख्य वो योग वो यही है, तत्व ज्ञान जैसे कि वास्तव में शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। तो इसलिए किस लिए शोक करना, मरना तो इन्होंने वैसे भी है, तो उसको इस प्रकार बताते हैं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।